हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं पंकज शर्मा एक बार फिर से आपका 12th क्लास के फिजिक्स वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो लेक्चर न्यूक्लियर फिजिक्स का वीडियो लेक्चर नंबर 5 है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने मास डिफेक्ट अर्थात द्रव्यमान क्षति व बंधन ऊर्जा के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको द्रव्यमान क्षति के बारे में लास्ट में फॉर्मूला बताया था। द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम इज इक्वल टू एम सैद्धांतिक माइनस एम प्रायोगिक। एक द्रव्यमान यहां पर निकलेगा सैद्धांतिक द्रव्यमान जो कैलकुलेट करेंगे, और एक द्रव्यमान आएगा प्रायोगिक द्रव्यमान जो हमें गिवन रहेगा। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसे कहा जाता है द्रव्यमान क्षति। इसको समझने की कोशिश करते हैं। डेल्टा एम एक्चुअली होता क्या है। तो मान लीजिए कि कोई केमिकल रिएक्शन है A प्लस बी, और इस केमिकल रिएक्शन से C प्लस डी यहां पर जनरेट हो रहा है, यानी ये हो गया क्रिया कारक, और यहां पर ये बन गया उत्पाद। तो हमेशा होता क्या है कि उत्पाद का द्रव्यमान हमेशा कम होता है क्रिया कारकों के द्रव्यमान से। ठीक है बेटा, यानी A प्लस बी, एम ए प्लस एम बी का द्रव्यमान ज्यादा होगा MC प्लस एम डी। तो इनका जो अंतर होगा, ये जो ज्यादा आ रहा है, इसका जो अंतर आएगा उसे ही कहा जाता है यहाँ पर द्रव्यमान क्षति। इस द्रव्यमान क्षति से जो एनर्जी निकलती है, आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ा था आइंस्टीन की रिलेशन E इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर, जिसे आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। यदि किसी स्थान पर m द्रव्यमान की हानि हो रही है, अर्थात m द्रव्यमान खत्म हो रहा है, क्षति हो रही है, तो उससे उत्पन्न ऊर्जा E बराबर mc स्क्वायर होता है। तो यहां पर बेटा एनर्जी कितनी रिलीज होगी, डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर। इसे ही कहा जाता है बाइंडिंग एनर्जी, जिसे बंधन ऊर्जा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला था, ये प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको बताया गया था। ये प्रायोगिक मान है और ये सैद्धांतिक मान है। ठीक है, एक इसमें न्यूमेरिकल कर लेते हैं, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। तो बेटा देखिए, तो मैं रफ कर देता हूं। एक प्रश्न, जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है 1H3, ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है। 1H1 1H2 1H3 ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइट्रियम। तो 1H3 के लिए द्रव्यमान क्षति ज्ञात करें। 1H3 के लिए द्रव्यमान क्षति ज्ञात करें। 1H3 के लिए आपको द्रव्यमान क्षति ज्ञात करनी है, और गिवन है हमारे पास में MP का मतलब है प्रोटॉन का द्रव्यमान। ये प्रश्न में गिवन है 1.007 AMU, और MN न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है 1.008 AMU। एक प्रश्न से आपको चीजें समझ में आ जाएगी। और एक चीज और गिवन है यहां पर, M प्रायोगिक। जो M प्रायोगिक ये भी आपको हमेशा गिवन रहेगा, और इसकी वैल्यू है 3.003। ठीक है बेटा, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर सॉल्यूशन देखिएगा, आपको बताया गया था कि जो नाभिक होता है, ये नाभिक है, मान लीजिए नाभिक है, न्यूक्लियस है ये। इस न्यूक्लियस में कई सारे प्रोटॉन होंगे और कई सारे न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है बेटा, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान यहां पर गिवन है MP, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है 1.008 MN। ठीक है, अब इसको निकालेंगे कैसे, तो देखिए, हाँ जी, एक चीज और, Z एक्चुअल में होता क्या है, Z होता है प्रोटॉनों की संख्या, और A माइनस Z क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो बेटा प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था M सैद्धांतिक निकालने के लिए, चूंकि M सैद्धांतिक होता है, M सैद्धांतिक इज इक्वल टू Z इंटू MP प्लस A माइनस Z इंटू MN।
क्लियर है। चलिए यहाँ पर क्या दे रखा है 1s3। देखिए बेटा जेड ऐसे प्रदर्शित किया जाता है, जेड होता है प्रोटोनों की संख्या, ए माइनस जेड होता है न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर जेड इज इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब हो गया ये प्रोटॉन, एक प्रोटॉन है। और ए माइनस जेड इज इक्वल टू कितना है 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, ये है न्यूट्रॉन। क्या मेरी बात समझ में आई? यहाँ पुट कर देंगे। तो m सैद्धांतिक प्राप्त हो गया हमें। देखिए बेटा z की जगह रखा मैंने 1, तो 1 mp प्लस a माइनस जेड की जगह रखा 2 इंटू mn। सॉल्व कर लीजिए। 1 इंटू mp का मान 1.007 प्लस 2 इंटू 1.008। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इसको कैलकुलेट करा तो m सैद्धांतिक आ गया 1.007 प्लस बेटे 2 इंटू 1.008 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2.016। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए तो ये आएगा 0.016 0.007, 7 और 6 3। ठीक है 1 2 0.21 और 3 3.023 AMU। तो ये आ गया m सैद्धांतिक की वैल्यू आ गई 3.023। ठीक है बेटा, m प्रायोगिक कितना गिवन है 3.003। तो अतः द्रव्यमान क्षति क्या होता है डेल्टा m इज इक्वल टू m सैद्धांतिक माइनस m प्रायोगिक। आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था ये, इसलिए उसको स्किप नहीं करना है, चीजें समझ के आनी है तभी आपको आगे चीजें समझ में आएगी। m सैद्धांतिक कैलकुलेट कर लिया 3.023 माइनस m प्रायोगिक, ये हमेशा गिवन रहेगा 3.003। इसको माइनस कर लीजिए तो बेटा 3.023 में से 3.003, 3 माइनस 3 0 2 0 0, तो आंसर आ गया 0.02 AMU। तो डेल्टा m की वैल्यू ये गिवन है। आइए इसको एक बार और समझा देता हूं। देखिए हमें प्रश्न में दे रखा है 1H3, यानी ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है जिसे टाइटेरियम भी कहा जाता है, के लिए द्रव्यमान क्षति ज्ञात करनी है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.007 AMU हमें गिवन है। ये AMU क्या है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, mn न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.008 जो गिवन है उसको वैसे ही यहाँ पे यूज करना है। और m प्रायोगिक ये किसका द्रव्यमान है, ये इसका द्रव्यमान है 1H3 का प्रायोगिक द्रव्यमान है 3.003। ठीक है, हमें निकालना है द्रव्यमान क्षति। तो द्रव्यमान क्षति का फॉर्मूला होता है डेल्टा m इज इक्वल टू m सैद्धांतिक माइनस m प्रायोगिक। अब हमें ये पता है लेकिन इसको हमें कैलकुलेट करना होगा। तो m सैद्धांतिक का फॉर्मूला होता है कि प्रोटॉनों की संख्या, ये z क्या होती है प्रोटॉनों की संख्या, कि इस न्यूक्लियस में इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन है। तो इसका डिसाइड कौन करेगा, इसका डिसाइड इसकी z की वैल्यू डिसाइड करेगी। तो z की वैल्यू यहाँ से नोट कर लेंगे। तो बेटा इसमें एक प्रोटॉन है तो यहाँ पर 1 इंटू mp आ जाएगा प्लस a माइनस जेड। a माइनस जेड क्या होता है, ये न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, ये न्यूट्रॉनों की संख्या इंटू mn, ये लिख दिया। तो यहाँ से मैंने 1 इंटू mp प्लस 3 माइनस 1 2 इंटू mn कैलकुलेट कर लिया। 1 की जगह 1, mp की वैल्यू यहाँ से 1.007 प्लस 2 इंटू 1.008। इसको पूरा कैलकुलेट करा तो ये आया 3.023। हमेशा सैद्धांतिक मान ज्यादा होगा और प्रायोगिक मान कम प्राप्त होगा, और इन दोनों का जो अंतर होगा उसे ही कहा जाएगा द्रव्यमान क्षति। तो डेल्टा m इज इक्वल टू आ गया, इसको कैलकुलेट करा तो 0.02 AMU। बात क्लियर है बेटा। आइए अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा को इंग्लिश में बाइंडिंग एनर्जी कहा जाता है। इस पे बेस्ड एक प्रश्न भी कराऊंगा मैं भी आपको, पहले इसको समझ लीजिए। बंधन ऊर्जा होती क्या है। बंधन ऊर्जा बाइंडिंग
एनर्जी। इसे बुक में डेल्टा ईवी से भी लिखा जाता है या बी डॉट ई से भी लिखा जाता है। पहले इसकी डेफिनेशन देखिए। नाभिकीय कणों, कौन से नाभिकीय कण कौन कौन से होते हैं जो नाभिक में उपस्थित होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिकीय कणों को अलग अलग, नाभिकीय कणों को अलग अलग करने के लिए आवश्यक नेसेसरी एनर्जी, आवश्यक ऊर्जा को ही बंधन ऊर्जा कहा जाता है, को ही बंधन ऊर्जा कहा जाता है। तो नाभिकीय कणों को अलग अलग करने के लिए, यानी अगर किसी नाभिक में प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है, ठीक है, ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है, इनको अलग अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए जो नेसेसरी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे कहा जाता है बंधन ऊर्जा। यानी कि एनर्जी इसके अंदर ऑलरेडी है तो इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी जब ये अलग अलग होंगे। बात क्लियर है बेटा? यानी इस एनर्जी से ये बंधे हुए हैं, अगर आपको इसको तोड़ना है तो इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। यानी इसका उल्टा अगर आप देखो तो इसका मतलब ये हो गया कि इनको आपस में बांधने के लिए जो एनर्जी यहाँ पर यूज हो रही है उसे ही बंधन ऊर्जा कहा जाता है। तो इस बात को लिख देता हूं मैं, बंधन ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें एक हाइपोथेटिकल बात है, वो भी आप देखिए। ऐसा माना जाता है, एग्जाम में आना कि आपको ये लिखना नहीं है, आप इतनी सी बात लिख कर आना, ये आपके समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं। ऐसा माना जाता है कि जब नाभिक का निर्माण हुआ होगा, ऐसा माना जाता है कि नाभिक का, या लिख दीजिए, जब नाभिक का निर्माण हुआ होगा, जब नाभिक का निर्माण हुआ होगा तो नाभिक के कणों के मध्य, तो नाभिक के कणों के मध्य, तो नाभिक के कणों के मध्य अन्योन्य क्रिया, अन्योन्य क्रिया के कारण, नाभिक के कणों के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण क्या चीज हुई होगी बेटा? द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति हुई होगी। अब देखिए यहां पर, यहां से बात समझ में आ जाएगी आपको। जब नाभिक का, ऐसा माना जाता है कि जब नाभिक का, जब मान लीजिए कि इस नाभिक का निर्माण हुआ होगा, जब सृष्टि की रचना हो रही होगी तो इस नाभिक का निर्माण हुआ, इस नाभिक के निर्माण के लिए कोई केमिकल रिएक्शन हुई होगी, ठीक है, तो A प्लस बी से C प्लस डी बना, और ऐसे बनने के दौरान डेल्टा M यहां पर मास डिफेक्ट हो गया, द्रव्यमान में क्षति हो गई। आइंस्टीन के अनुसार जब द्रव्यमान में क्षति होती है तो क्या है, जब बेटा यहाँ पर जो मास डिफेक्ट हो जाता है, इसकी हानि हो गई द्रव्यमान की, तो उतनी ही ऊर्जा डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर प्राप्त होती है। उसी और उसी को क्या कहा जाता है? उसे ही यहाँ पर बंधन ऊर्जा कहा जाएगा। तो लिख देते इस बात को, द्रव्यमान क्षति हुई होगी, द्रव्यमान क्षति के कारण ही, द्रव्यमान क्षति के कारण ही, द्रव्यमान क्षति के कारण ही बंधन ऊर्जा, एक मिनट, द्रव्यमान क्षति के कारण ही ऊर्जा मुक्त हुई होगी। और इस एक किस सिद्धांत से है? आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम से, ठीक है, नियम से। तो यहां से बात है, द्रव्यमान क्षति हुई होगी, द्रव्यमान क्षति के कारण ही ऊर्जा मुक्त हुई होगी। इस ऊर्जा को ही, इस ऊर्जा को ही बंधन ऊर्जा, ये बांधने के लिए है, ठीक है ना, बंधन ऊर्जा कहा जाता है, बंधन ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है बेटा, बात क्लियर है? एक लास्ट पॉइंट और देख लीजिए। यदि डेल्टा एम द्रव्यमान, यदि डेल्टा एम द्रव्यमान क्षति हुई हो, यदि डेल्टा एम द्रव्यमान क्षति हुई हो तो बंधन ऊर्जा, तो बंधन ऊर्जा कितनी हो जाएगी?
डेल्टा ई, इसे बी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, डेल्टा ई बी बाइंडिंग एनर्जी, या इसको बुक में आप देखोगे तो बी ई से भी लिखा जा सकता है, ठीक है, डेल्टा ई बी से भी लिखा जा सकता है या बी से भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब हो गया बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू, बेटा एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू सी स्क्वायर। एम यहाँ पर क्या है, द्रव्यमान शक्ति, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो इसे आप नोट कर लीजिए। दोबारा एक बार समझ देता हूँ मैं आपको, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में अगर आता है तो ये इसको लिख कर आ जाइएगा। नाभिकीय कणों को अलग अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को ही बंधन ऊर्जा कहा जाता है। फिर इसमें ये हाइपोथेटिकल बात मैंने आपको और लिखा दी ताकि आपको समझ में आ जाए कि ऐसा माना जाता है कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ होगा, ठीक है, तब नाभिक का भी निर्माण हुआ होगा, तो नाभिक के कणों के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण द्रव्यमान शक्ति हुई होगी। ये द्रव्यमान शक्ति क्या है, ए प्लस बी से सी प्लस डी बना, तो सी प्लस डी का द्रव्यमान ए प्लस बी के द्रव्यमान से कम है, उसे ही कहा जाता है द्रव्यमान शक्ति। तो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम से ये जो द्रव्यमान शक्ति हुई है, इससे ऊर्जा मुक्त हुई होगी और इस ऊर्जा को ही बंधन ऊर्जा कहा जाता है। मान लेते हैं कि डेल्टा एम द्रव्यमान शक्ति हुई तो बंधन ऊर्जा आ गया ये डेल्टा ई बी या बी इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। इसे नोट कीजिए। अब इस पे बेस में आपको 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, पहले आप इसको नोट कर। अभी जो मैंने आपको एक प्रश्न कराया जिसमें द्रव्यमान शक्ति निकाली थी, उसी प्रश्न पे हम बाइंडिंग एनर्जी भी निकाल लेते हैं। तो प्रश्न एक बार मैं उसी प्रश्न को दोबारा लिख देता हूं। देखिए क्वेश्चन था 1H3 के लिए द्रव्यमान शक्ति, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए आपको द्रव्यमान शक्ति पता होना चाहिए पहले, तो 1H3 के लिए द्रव्यमान शक्ति व बंधन ऊर्जा ज्ञात करें। इसमें केवल 2 ही प्रश्न नहीं कराऊंगा, इसमें मैं 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा आपको ताकि आप इसमें कंठस्थ हो जाए, ठीक है। तो 1H3 के लिए द्रव्यमान शक्ति व बंधन ऊर्जा ज्ञात करें। तो देखिए बेटा इसमें एक चीज और, प्रश्न में एक चीज आपको और दे रखी थी, m प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.007 AMU, m न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1.008 AMU और m प्रायोगिक इज इक्वल टू 3.003, ठीक है बेटा, AMU, ये आपको गिवन था। अब देखिए यहाँ पर तो जितना हम सॉल्व कर चुके हैं उसको थोड़ा सा जल्दी लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने निकाला था m सैद्धांतिक, वो आया था 1 इंटू MP 2 इंटू MN, ठीक है। तो 1 इंटू 1.007 प्लस 2 इंटू 1.008, ये आया था बेटा 3.023 AMU, ठीक है। ये m सैद्धांतिक है। m प्रायोगिक दिया है m प्रायोगिक कितना गिवन है, 3.003 AMU। तो अतः द्रव्यमान शक्ति, समझ गए होंगे आप, द्रव्यमान शक्ति डेल्टा m इज इक्वल टू, कैसे फॉर्मूला होता है m सैद्धांतिक, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है और ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, m प्रायोगिक, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि किसी चालक तार का प्रतिरोध, मैं समझाता हूं आपको इसमें अंतर क्या है। ये कोई चालक तार है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस R है, इस पे V वोल्ट आपने विभवांतर लगाया, इसमें I धारा प्रवाहित हुई, ठीक है। मान लेते हैं V का मान हमें पता है 10 वोल्ट, ठीक है, और I का मान अमीटर में देखा 2 एम्पियर आ रहा था, तो हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। V इज इक्वल टू होता है I इंटू R, R इज इक्वल टू V अपॉन I, तो यहाँ पर 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 ओम इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये आ गई इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू। लेकिन फिर हमने इसको एक्सपेरिमेंट में निकाल के देखा, एक्सपेरिमेंट करा इसका, ठीक है, और वहां पर इसकी वैल्यू निकाली। एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको लैब में जाना होगा, लैब में आपने इसकी वैल्यू निकाली ओम के नियम से, ठीक है ना, जो आपके सिलेबस में भी है। तो ये तो आ गया इसका थ्योरेटिकल वैल्यू और एक आ जाएगी इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू, ठीक है। ये दोनों अंतर होता है, यानी जो कैलकुलेशन से आती है वो है इसका सैद्धांतिक मान और जो प्रैक्टिकल से आता है वो होता है इसका प्रायोगिक मान, ठीक है। तो यहाँ पर सैद्धांतिक ज्यादा है और प्रायोगिक कम है,
तो माइनस करा 3.023 माइनस 3.003, तो ये आ गया बेटा 0.02 AMU। यहां तक तो पहले का बता दिया था मैंने आपको। अब आ जाते हैं बंधन ऊर्जा में, इसके लिए सारी एक्सरसाइज करी हमने। तो बेटा ये तो आपको निकालना पड़ेगा हर प्रश्न में। अतः बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा, तो फॉर्मूला होता है डेल्टा EB इज इक्वल टू डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर आपके पास में दो तरीके हैं, बड़े ध्यान से समझना। इसको मैं रफ कर देता हूं, ये तो निकाल लिया वैल्यू 0.002 AMU। अब आपके पास में दो मेथड है बंधन ऊर्जा निकालने के लिए, वो क्या क्या, वो देखिए बेटा। यहां पर बंधन ऊर्जा डेल्टा EB इज इक्वल टू डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर। आप डेल्टा M की वैल्यू लिखिए, जो आपने लिखा 0.02 AMU में, इंटू सी की वैल्यू लिखी 3 इंटू 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर। अब AMU को आपको चेंज करना होगा 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27, 9 इंटू 10 की पावर 16, जो आएगा जूल में। जैसा हमने पहले करा था, एक AMU के तुल्य मुक्त ऊर्जा निकाल दी, तब भी हमने ऐसा ही करा था, ये जूल में आया। इसको इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटू 10 की पावर माइनस 27 में आपको डिटेल में बता रहा हूँ, फिर इसका आसान तरीका बता दूंगा। अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रोवोल्ट में आ जाएगा, क्योंकि नाभिक की जो ऊर्जा होती है वो इतनी ज्यादा नहीं होती कि इसको जूल में मापन किया जाए, उसको इलेक्ट्रोवोल्ट में ही मापन करते हैं। इसको आगे सॉल्व करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, तब जाके इसका आंसर आएगा। अब इतना ज्यादा आपको यहाँ पर करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिंपली सीखे। ठीक है ना, ये तो हो गया एक मेथड। जो मैथ्स के बच्चे होते हैं उनको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उनको हर चीज डिटेल में चाहिए होती है। तो उनके लिए था, आप वैल्यू लिखिए डेल्टा M की, फिर AMU आ गया, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कीजिए, 3 इंटू 3 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 16, जो जूल में आएगा, इलेक्ट्रोवोल्ट में आएगा। इससे आगे तक जाते जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2-3 स्टेप बाद। अब हम सिंपल सीखते हैं इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखिए बेटा, चूंकि हम जानते हैं, चूंकि एक AMU के तुल्य मुक्त ऊर्जा कितनी होती है, हमें पता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन। तो हम शुरुआत से जानते हैं कि एक AMU के तुल्य मुक्त ऊर्जा, अगर एक AMU खर्च हुआ है, खत्म हुआ है, तो मुक्त ऊर्जा इतनी होगी। अगर आपको 2 AMU के तुल्य निकालनी होती तो क्या करते हैं आप, 2 इंटू 931। 3 AMU के तुल्य निकालनी होती तो 3 इंटू 931। 10 AMU के तुल्य मुक्त ऊर्जा निकालनी होती तो 10 इंटू 931। यानी 931 एक्चुअली है क्या, ये 1 AMU के बराबर है। ठीक है बेटा, जैसे होता है ना, एक पेन आता है 5 रुपए का, तो 2 पेन कितने आएंगे, 2 इंटू 5। 3 कितने के आएंगे, 3 इंटू 5। 10 कितने के आएंगे, 10 इंटू 5। तो वही कॉन्सेप्ट है। तो हमारे पास में यहाँ पर द्रव्यमान कितना है, यहाँ पर कितना द्रव्यमान खत्म हुआ है, तो अतः सिंपल सी बात है, देखना अगर आप कैच कर चुके होंगे तो आपको आ जाएगा। अतः 0.02 AMU के तुल्य मुक्त ऊर्जा, आपको कुछ नहीं करना, जितना यहाँ पर दे रखा है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट से। बात समझ में आ गई? दोबारा देख लीजिए अगर नहीं आया समझ में, कुछ बच्चों को एक बार में समझ में नहीं आता। एक AMU के तुल्य मुक्त ऊर्जा 931 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, तो 2 के तुल्य 2 इंटू 931। 3 AMU के तुल्य 3 इंटू 931। अगर लिखा 4.5 AMU के तुल्य तो 4.5 इंटू 931। 0.1 के AMU के तुल्य तो 0.1 इंटू 931। बात समझ आ गई? जैसे एक पेन आता है, सपोज कीजिए एक पेन आता है 10 रुपए का, 2 कितना आएंगे, 2 इंटू 10। 3 कितने के आएंगे, 3 इंटू 10। 4.5, वैसे 4.5 पेन होते नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि 4.5, तो 4.5 इंटू 10 इस तरह से। तो 0.02 AMU के तुल्य मुक्त ऊर्जा ये आ गया। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करके भी बता देता हूं मैं, जब मैं पूरा ही कर दिया तो
देखिए 931 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -2, 3 इंटू 2 6, 18, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर 18.62 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट आंसर, ठीक है बेटा। गलत तो नहीं कर दिया मैंने? 2 इंटू 2, 3 इंटू 6, ठीक है ना, इंटू 10 की पावर -2, तो 2 के पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, दो संख्या के बाद में आ जाएगा। तो आंसर आ गया 18.62 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। बात क्लियर है? आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा करता हूं, मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं, तो अगले वीडियो लेक्चर में मैं इसको सिखा भी दूंगा आपको, आप इसको ट्राई करना, ठीक है ना। ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन मान लेते हैं इसको। प्रश्न पूरा लिख देता हूं मैं यहाँ पर। क्वेश्चन है 50Sn, ये तत्व प्रतीक है, 120 परमाणु क्रमांक है 50, ये 3 है, और 120 इसकी द्रव्यमान संख्या है, ठीक है। मैं द्रव्यमान क्षति ज्ञात करें व इसकी बंधन ऊर्जा भी बताएं। अब इसमें प्रोटॉन अगर आपसे पूछा जाए तो प्रोटॉन 50 है और न्यूट्रॉन 120 माइनस 50 70 है, ठीक है। आपको क्या क्या दिया है? दिया है, मैं दे देता हूं यहाँ पर। mp इज इक्वल टू वही 1.007 AMU, mn इज इक्वल टू 1.008 AMU। एक आपको इसका भी द्रव्यमान दिया हुआ जाएगा, जिसे कहा जाएगा m प्रायोगिक। ये किसका द्रव्यमान है? ये Sn का प्रायोगिक द्रव्यमान है, और वो है 119.902। आपको बताया था बेटा, याद कीजिए, द्रव्यमान संख्या क्या होती है? ये जो इसका AMU में प्रायोगिक मान होता है, सॉरी AMU में जिसकी वैल्यू आती है, उसका निकटतम पूर्णांक इसकी द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर इसका AMU में इसका द्रव्यमान है 119.902, तो इसका निकटतम पूर्णांक कितना हो जाएगा? 120, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू आ गई, ये आपके आवर्त सारणी में लिखा रहता है। तो इतनी बातें आपको दी गई है। आप इसका क्या क्या निकालेंगे? सॉल्यूशन। आप एक तो निकालेंगे डेल्टा एम, डेल्टा एम निकालने के बाद में डेल्टा EB, ठीक है। तरीका बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहले प्रोटॉन 50, न्यूट्रॉन 70, तो सबसे पहले निकालेंगे m सैद्धांतिक, दोनों की चीजें पता लगेगी, इनकी जरूरत पड़ेगी, सॉल्व करेंगे। उसके बाद निकालना होगा आपको डेल्टा m, जो होता है m सैद्धांतिक माइनस m प्रायोगिक। जो भी वैल्यू आएगी उसको 931 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। इसको सॉल्व कीजिएगा, अगले वीडियो लेक्चर में मैं इसको सॉल्व कराऊंगा। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। आंसर आएगा इसका डेल्टा एम, तो आएगा बेटा इसका 1.008 AMU, क्योंकि मैं हर साल कराता हूँ, और हर साल कम से कम 3 बैच में कराता हूँ, तो हमें तो ये याद है, ठीक है ना। इसलिए आप ये मत सोचिए कि ये कैसे आया है, करने इतना फास्ट कैसे कर दिया, हमें ये प्रश्न याद है। तो इसकी डेल्टा एम आ जाएगा 1.008, और इसे को 931 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा डेल्टा E। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, अगले वीडियो लेक्चर में इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो आज के लिए बेटा इतना ही, थैंक यू।